नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम अंकित बयानपुरिया से क्या सीख सकते हैं। अंकित बयानपुरिया जो है, अगर आपको नहीं पता, वो हेल्थ एंड फिटनेस की वीडियोस बनाते हैं सोशल मीडिया पे और वो काफ़ी फेमस है। वो 75 हार्ड चैलेंज करके एक चैलेंज उन्होंने किया था, उससे वो काफ़ी फेमस हो गए थे। तो उन्होंने क्या है ये 75 जो हार्ड चैलेंज होता है, उसमें आपको जैसे 2 बार एक्सरसाइज करनी होती है, 10 गैलन्स ऑफ वाटर पीना होता है, उसके बाद फिर आपको 10 पेज की किताब के हर दिन पढ़ने होते हैं। तो ये जो 75 हार्ड चैलेंज है, ये आपको मतलब ये आप करते हैं, काफ़ी लोग करते थे, लोग फेल भी हो जाते थे। इन्होंने इस पे वीडियोस बनाई और काफ़ी वो फेमस हो गए। तो हम जो है मेंटल हेल्थ पेशेंट्स, वो क्या सीख सकते हैं अंकित बयानपुरिया से। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होता है डिसिप्लिन। उन्होंने डिसिप्लिन से अपना मतलब 75 हार्ड चैलेंज पूरा किया, 75 डेज डिसिप्लिन रखा और अभी भी वो डिसिप्लिन रख रहे हैं, अभी भी वो 75 हार्ड चैलेंज कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन, हम मेंटल हेल्थ पेशेंट जो हमें इतने विचार आते हैं या हमारे कभी कभी होता है कि हमारा मूड बहुत ख़राब होता है, हमें बहुत एंग्जाइटी होती है, तब भी हमें स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। तो हम डिसिप्लिन से ही वो कर सकते हैं। अगर हम अपने इमोशंस के बारे में इमोशंस का सुनने लग गए कि इमोशन ये कह रहा है तो ये करो वो करो, नहीं, आपको डिसिप्लिन रहना होगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कि वो चीज़ करना जो आपने तय कर ली है कि आपको करना है, चाहे आपका मन करे या ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने तय किया है कि सुबह 5 बजे उठना है, बट द थिंग इज़ कि आप जब आप उठते हैं तो अलार्म मतलब अलार्म बजता है, तो आपको मन करता है कि नहीं मैं सो जाऊं, पर आपने वो अलार्म बंद करके आप उठते हो, आपका मन नहीं कर रहा उठने का, तो भी आप उठ रहे हो, वो डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स की। चाहे आपको एंग्शियस फील हो रहा हो या सैड फील हो रहा है, तो भी आपको वो काम करना है जो आप करना चाहते हो। ठीक है, जो आपने तय किया है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे करना चाहिए। जैसे ऑफिस जाना है ना, ऑफिस में अच्छी तरह से काम करना, एक्सरसाइज करना। जैसे मुझे भी, आज मैं थोड़ा लेट उठा, मुझे एक्सरसाइज करने का मन नहीं किया, पर तो भी मैंने आज 50 स्क्वाट्स मारे। मतलब मे बी थोड़े कम मारो, बट ठीक है, मार लो। मतलब कुछ थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हज़ार हज़ार पुशअप्स मारने हैं। बेसिकली जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टार्ट स्मॉल। अगर कुछ नहीं हो रहा है, डूबते को तिनके का सहारा। वो तिनका भी इम्पॉर्टेंट है, वो तिनका तिनका करके कब एक बड़ा सा एक लैंड बन जाएगा और तो पानी के बाहर आ जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो छोटे छोटे स्टेप लो। तो फर्स्ट, डिसिप्लिन। ठीक है। सेकंड जो मैं बोलूँगा वो है ऑब्वियस चीज़ कि एक्सरसाइज, हर दिन एक्सरसाइज करना। ठीक है, हर दिन एक्सरसाइज करना, हर दिन बुक रीड करना, अच्छे हैबिट्स, गुड हैबिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गुड हैबिट्स जो, जैसे हमको सबको पता है कि क्या गुड हैबिट्स है, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, है ना, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बुक रीड करनी चाहिए, ये सबको पता है इंटेलेक्चुअली, पर लोग कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो अपने डिसिप्लिन नहीं रहते, वो अपने इमोशंस में बह जाते हैं। तो आपको डिसिप्लिन रहना होगा और गुड हैबिट्स आप कल्टीवेट करो। मैं अगर कहूँगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट, 2 इम्पॉर्टेंट हैबिट्स है, वो है हर दिन एक्सरसाइज करना, और सेकंड चीज़ है कि हर दिन मेडिटेशन करना। मुझे लगता है ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया भर लोग कहते हैं कि जो भी है, तुम किताब उठाओ तो बोलते 10 चीज़ें ये करो वो करो, 15 चीज़ें ये करो, सबकी 10-15। मैं भी मतलब बिल्कुल वो हो जाता था यार, 10-10 इधर यार। जीने के वांदे लगे हैं, जी नहीं पा रहा है आदमी, इतने ओसीडी थॉट्स आ रहे हैं, ये वो आ रहा है, और 10-10 15 चीज़ें कहाँ से करेंगे? तो हम लोग फिर मतलब बेसिकली मैंने फिर सोचा कि मैं 1-2 चीज़ें ही करूँगा। जैसे एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता ही करता हूँ हर दिन, और वॉक। ठीक है, तो वो मैं एक्सरसाइज में ही मानता हूँ। तो एक्सरसाइज तो मैं करता ही करता हूँ, और फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये बाकी होता है कभी कभी। अब आई अंडरस्टैंड, मैं देखो, मैं ओसीडी पेशेंट रहा हूँ, मैंने ओसीडी बहुत ज़्यादा हुई है, अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूँ ओसीडी। तो मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग, जिन लोगों को बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, वो लोग बहुत बुरे दिन भी होते हैं कभी। पर उस बुरे दिन में 1-2 चीज़ जो होती है ना, कि ये चीज़ तो मैं करूँगा, बेयर मिनिमम, ये तो मुझे करना ही है। तो वो बेयर मिनिमम मेरा था कि एक्सरसाइज और वॉकिंग तो मैं करूँगा ही। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये तो गुड हैबिट्स आप बनाए। देखो, मैं जो आपको ये सारी चीज़ें हर जगह मिल जाएगी, बट मैं आपको एक मेंटल हेल्थ पेशेंट के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बता रहा हूँ।
ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट से। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, डिसिप्लिन, हैबिट, और ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। तीसरी एक चीज़ है जो मुझे उनसे उनकी बहुत अच्छी लगती है, वो है सिंप्लिसिटी। सिंपल है वो, ठीक है। सिंप्लिसिटी मैं भी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने जो भी मैं बताता भी हूँ तो मैं वीडियो बिल्कुल सिंपल करके बताता हूँ। ज़्यादा है ना, जो मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े शब्द यूज़ करते हैं ना, वो अपने जो अ, अपनी जो कमियां हैं उनको उस बड़े शब्दों से छुपाने की कोशिश करते हैं। या तो सिंपल रखो चीज़ें, बिल्कुल सिंपल समझो। कोई भी चीज़ को अगर तुम वन लाइनर में या टू लाइनर में समझा नहीं सकते तो वो मतलब कि वो तुम्हें, वो फंडा तुम्हें समझ नहीं आया है। जब कभी भी अगर तुम किसी भी चीज़ को सिंपल नहीं कर सकते ना, मतलब तुम्हें वो फंडा समझ नहीं आया है, ठीक है। तो तुम ये समझ जाओ, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं यही कहूँगा कि सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी ना, जो किसी दूसरे इंसान में तुम्हें दिख रहा है ना, तो उस इंसान को छोड़ो मत, वो हाथ तुम थाम लो, ठीक है, चाहे कल हो ना हो। तो वो आप करो। सिंपल, अपनी लाइफ सिंपल करने की कोशिश करो, ज़्यादा ताम झाम नहीं। मैं भी जैसे सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल थिंकिंग, सिंपल ईटिंग, सब कुछ सिंपल रखो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की, ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को है ना, जैसे ड्राइविंग वगैरह मुझे थोड़ा ताम झाम लगता है, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऊबर से जाता हूँ, आराम से जाता हूँ, अपना आराम से पीछे किताब पढ़ते पढ़ते जाता हूँ। या शेयर्ड रिक्शा वगैरह में भी जाता हूँ, शेयर्ड वो टम टम जो होते हैं बड़े वाले, उसमें भी जाता हूँ, आराम से अपने कान में कुछ लगाया, कुछ सुनते गया, नॉलेज की नॉलेज, आराम से बैठे रहो, मेडिटेटिव जैसे स्टेट हो जाता है, आंखें बंद कर लो, सुनते रहो, है ना। तो वो चीज़ है। बाकी बाकी मैं यही कहूँगा कि ये जो तीन चीज़ें हैं वो तो पहले करो, बाकी मैं तुम्हें चौथी चीज़ बाद में बताऊँगा। तो ये सिंपल रखो लाइफ, ये तीन चीज़ें करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।